Hello students, I am back with a new topic, that is steroid hormone receptors and their signaling. In the previous lecture we discussed peptide hormone receptors and their signaling. आज को जो टॉपिक है it is very interesting topic, that is steroid hormone receptor and their signaling. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस करेंगे ये स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं एंड ये स्टेरॉयड हार्मोन्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं एंड उसके बाद इनका टारगेट साइट कहाँ होता है. ठीक है, देखो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स उनका जो रिसेप्टर हैं दे आर प्रेजेंट ऑन ए स्पेसिफिक टारगेट साइट. सपोज कि हमारे पास बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, लाइक एस्ट्रोजन इज वन ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन एंड वी हैव गॉट द प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडियोल है एंड वी हैव गॉट रेटिनोइक एसिड. ठीक है, एंड द हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4. लेट्स राइट दीज हार्मोन्स. देखो बच्चे, स्टेरॉयड हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें, हमारे पास जो स्टेरॉयड हार्मोन है एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्राडियोल है, हमारे पास हैं हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड लाइक T3, T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन. ठीक है, एंड रेटिनोइक एसिड etc. These are the hormones which you call steroid hormones. इनको आप कहते हैं steroid hormones. इन steroid hormones की एक स्पेसिफिक टारगेट साइट है जहां ये रिसेप्टर, ये हार्मोन्स बाइंड होते हैं. Let's see those target sites of these steroid hormones. ठीक है, देखो बच्चे, यहां जो इंपॉर्टेंट हमने जो समझना है that is the receptor for these hormones. देखो, सपोज दिस इज ए स्टेरॉयड हार्मोन. मान लो ये स्टेरॉयड हार्मोन है. क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन. ठीक है, यहां मान लो सोर्स यहां से ये सिंथेसाइज होगा. सोर्स होता है वो साइट जहां ये सिंथेसाइज होगा. सपोज कि हम प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं या फिर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं. ये जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है, आपको पता है दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरीज. एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरियन फॉलिकल्स एंड प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम. These are the source sites. अब ये इस source site से ये स्टेरॉयड हार्मोन जो है they will go to the target site. Why? Target site. कहाँ जाएगा? Target site. ये टारगेट साइट वो साइट होता है जहां ये हार्मोन्स एक्शन करते हैं, जहां ये हार्मोन्स अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाते हैं. ठीक है ना, मतलब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है उस साइड पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है उसको ऑन कराते हैं और फिर पर्टिकुलर फंक्शन वहां शो होगा. ठीक है, अब देखो क्या है, ये टारगेट साइट, मैंने कहा टारगेट साइट पे रिसेप्टर्स होते हैं. या तो ये रिसेप्टर सेल के सरफेस पे होंगे या फिर ये साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर ये इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे. अब देखेंगे हम इसका रिसेप्टर क्या है और ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब देखो आप यहां सी हियर. देखो बच्चे, यहां मैं पहले बात करूंगा, एक मेम्ब्रेन हम बनाते हैं, एक टिपिकल मेम्ब्रेन. ठीक है, सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है And again I am telling you this cell membrane is a lipid bilayer.
ठीक है ना, एंड मेम्ब्रेन इज ऑलवेज सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब यहां देखो, सपोज कि हमारे पास एक हार्मोन है जिसका जो नेचर है दैट इज स्टेरॉइड, ये यहां से स्टेरॉइड हार्मोन है, क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारे पास एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, एंड अब हम देखेंगे ये स्टेरॉइड हार्मोन जो है जिसका नाम एस्ट्रोजन है, ये कहां बाइंड होगा, इसका जो टारगेट साइट है, टारगेट साइट पे कहां इसका रिसेप्टर होगा, ठीक है बच्चे। अब ये जो, सिंस दिस एस्ट्रोजन इज a hydrophobic molecule, hydrophobic hormone, it will cross the lipid bilayer। ये पहले क्या करता है, ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसने, अब ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म है ये हार्मोन। देखो बच्चे, एंड यहां आपको समझ आना चाहिए कि अगर इस हार्मोन ने लिपिड बाइलेयर को क्रॉस किया तो इसका मतलब ये है कि इसका रिसेप्टर है साइटोप्लाज्म में, या फिर इसका रिसेप्टर होगा न्यूक्लियस में। देखो, इसका रिसेप्टर जो है ये साइटोप्लाज्म में है, क्या है, साइटोप्लाज्म में, मान लो ये इसका एक रिसेप्टर है, ठीक है, स्टेरॉइड रिसेप्टर है, ठीक है ना। अब यहां क्या है, लेकिन साइटोप्लाज्म में ये एक इनएक्टिव स्टेट में रहता है, क्या है, ये जो स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड रिसेप्टर है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन एन इनएक्टिव स्टेट इन द साइटोप्लाज्म। वो इसीलिए क्योंकि यहां ये बॉन्ड होता है एक प्रोटीन के साथ जिसको आप कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। व्हाट, हीट शॉक प्रोटीन, ठीक है बच्चे। ये हीट शॉक प्रोटीन है ना, एक्चुअली इसके साथ मान लो ये यहां हीट शॉक प्रोटीन है, क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। ये हीट शॉक प्रोटीन है ना, ये इसके साथ बाउंड होता है इस तरह से, एंड जब हीट शॉक इसके साथ बाउंड होता है, हीट शॉक प्रोटीन, तो इससे ये जो है रिसेप्टर इनएक्टिव रहता है, क्या रहता है, इन, ठीक है बच्चे, अभी बाइंड नहीं हुआ है हार्मोन, दैट इज व्हाई दिस रिसेप्टर इज इनएक्टिव। एंड वंस दिस हार्मोन बाइंड्स तो इट्स रिसेप्टर दैट इज द साइटोसोलिक रिसेप्टर। अब मान लो इस हार्मोन ने, एस्ट्रोजन ने इसके साथ बाइंड किया, क्या किया, बाइंड, ठीक है। अब बाइंड होने के बाद क्या होगा, सपोज कि ये जो हार्मोन है जिसको आप एस्ट्रोजन कहते हैं, ये हार्मोन अब किसके साथ बाइंड हुआ, ये अब बाइंड हुआ इस साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ जिसको आप कहते हैं स्टेरॉइड रिसेप्टर, ठीक है ना। अब यहां इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चे। एंड यही हमने पढ़ा है कि वहाँ भी जब हमने पेप्टाइड हार्मोन सिग्नलिंग पढ़ा, वहाँ भी हमने कहा कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड। यहाँ भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जब ये हार्मोन यहाँ एस्ट्रोजन स्टेरॉइड हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये रिलीज होता है, क्या, ये हीट शॉक प्रोटीन यहाँ से बाहर निकलता है, क्या, हीट शॉक प्रोटीन, क्या, ये बाहर निकलता है, ठीक है बच्चे। आप अब समझ सकते हैं कि ये हीट शॉक प्रोटीन जो है ये बाहर निकल गया। नाउ दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज नाउ रेडी टू ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। अब देखो यहां हम बनाएंगे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मान लो ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस तरह से ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चे। इट्स अगेन ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एंड यहां क्या होता है, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इट अगेन क्रॉसेस दिस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसने क्रॉस किया तो उसके बाद आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, डीएनए है, ठीक है बच्चे, ये क्या है, डीएनए है। अब आपके पास जो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, इट इज नाउ इनसाइड द, ये कहां है, इनसाइड द, इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये क्या होगा, नाउ दिस विल एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन जीन्स।
ये ट्रांसक्रिप्शन जीन्स को एक्टिवेट करेगा, मतलब इसने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे बाइंड किया है ऑन द डीएनए, एंड वहां से क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करा रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए से एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, एमआरएनए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने पता है, ठीक है बच्चे। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, इस एमआरएनए में वो मैसेज, पर्टिकुलर मैसेज है, एंड दैट मैसेज इज अबाउट द प्रोटीन। अब उसी मैसेज के अकॉर्डिंग एक प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा, एंड दैट प्रोटीन इज स्पेसिफिक फॉर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब यहां से प्रोटीन बना, ठीक है बच्चे, प्रोटीन बना, एंड नाउ दिस प्रोटीन विल कॉज फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, cause physiological response। देखो अब हम फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स यहां क्या है, हमें देखना है, अगर एस्ट्रोजन की सिग्नलिंग हुई तो इसका काम यही होगा, इट विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, ठीक है ना, ऑल्सो द बोन डेवलपमेंट, ये पूरा प्रोसेस होगा। लेट्स राइट फ्यू पॉइंट्स। सपोज कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है बच्चे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड सेकंड इज बोन ग्रोथ, ठीक है। सपोज कि इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सपोज कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में क्या है कि डेवलपमेंट, ये ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट्स, या फिर बॉडी पे वो स्पार्स हेयर ग्रो होना, ठीक है ना, या फिर उनमें ये डेवलपमेंट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल होते हैं, ठीक है ना, एंड उनका जो मस्कुलेचर है वो भी ग्रो होता है। दैट इज द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ दिस हार्मोन। देखो अगर कोई, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द एस्ट्रोजन सिग्नलिंग, अगर एस्ट्रोजन सिग्नलिंग में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से पता क्या होता है, देयर माइट बी द ओवरियन कैंसर, ओवरियन कैंसर हो सकता है। देखो अगर कोई डिफेक्ट है, क्या, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट इन एस्ट्रोजन सिग्नलिंग, देखो अगर डिफेक्ट है क्या एस्ट्रोजन सिग्नलिंग, देखो बच्चे क्या होता है, या फिर ओवरियन, प्रोस्टेट, या फिर आप लिख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये कैंसर हो सकता है अगर एस्ट्रोजन सिग्नलिंग कहीं भी जगह, मतलब by any means if it is defective, this is the result of the defective estrogen signaling. And this is all about the estrogen signaling, and you can call steroid hormone receptor and their signaling. Thank you.